हेलो फ्रेंड्स, एकेवी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? सतत विकास जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, तो इसके प्रतिपादक थे ब्रंट लैंड। 1987 में इन्होंने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, 71% पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी में स्थित है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लेना। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नेक्स्ट है, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? तो ये पंजाब में है, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुली बैज वन्य जीव अभयारण्य कहाँ किस प्रदेश में है? तो ये नागालैंड में। पुली बैज कहाँ है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगबा रोडोडेंड्रन वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में है सिंगबा रोडोडेंड्रन वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य से हर बार क्वेश्चन रहता है और राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट है, फ्रुम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो फ्रुम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान भूटान में है, ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 8वां स्थान है। विश्व में जो विविधता वाले देश है, बायोडाइवर्सिटी वाले, उनमें भारत का स्थान 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो जो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट, जिसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाने वाला संकटग्रस्त प्रजाति कौन सा है? तो जो मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है वो संकटग्रस्त प्रजाति वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। भारत भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य जो है 2030 तक प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन कौन सा है? संरक्षित वन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना को ग्रीनले ने प्रतिपादित किया था, ग्रीनले। नेक्स्ट है, पलाची माडा का संबंध किससे है? तो ये केरल से संबंधित है, पलाची माडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे इकोटोन कहते हैं। दो विभिन्न समुदाय के बीच का, मान लेते हैं यहाँ पे एक अलग समुदाय रहता है और यहाँ एक अलग समुदाय के जीव रहते हैं, तो इसे कहा जाता है, इस बीच वाले भाग को इकोटोन। अलग अलग प्रजाति के स्थलीय जीव हो गए या फिर जलीय जीव, अगर वो ऐसे क्षेत्र में पाए जा रहे हैं और दोनों के बीच कोई एक क्षेत्र है तो उसे इकोटोन कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को।
प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। पेयजल में अगर नाइट्रेट अधिक हो जाए तो इसके कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बच्चों का रंग ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है, कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो इटाई नामक रोग जो है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है, इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कौन सा है? तो भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान है राजस्थान का भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, प्रत्येक वर्ष 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किस देश ने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? अर्नस्ट हेकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी। वही पारिस्थितिकी तंत्र आ जाए तो इकोसिस्टम हो जाता है, इकोसिस्टम अर्नेस्ट हेकेल। वही इकोसिस्टम आ जाए तो उसका हो जाएगा एजी टांसले। इकोसिस्टम शब्द दिया था एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष को 5 जून को मनाया जाता है और ये सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था 1973 से मनाना। 1973 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है तो कौन सा है? नीलगिरी भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए कौन सबसे बड़ा खतरा है? तो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी वनों की कटाई होगी और वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो पर्यावरण के लिए खतरा ही है क्योंकि संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है, तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते कोयले से पर्यावरण में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। ये दोनों ही गैस जलते कोयले से पर्यावरण में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो जीवाश्म ईंधनों में चाहे वो किरोसिन हो, कोयला हो या फिर पेट्रोलियम का कोई उत्पाद हो, उसमें कार्बन मौजूद होता है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित जीव हैं, उन सभी में कार्बन की मौजूदगी होती ही है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स है सबकी जो संरचना है वो कोशिका से बनी हुई है और कोशिका का मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे इसके मुख्य घटक हैं। कोशिका की जो संरचना होती है, जिसे सेल कहते हैं, सेल जो होता है मुख्यतः बना होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा जिसे कहते हैं। इन तीनों में ही चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो या फिर फैट हो,
इनकी जो मुख्य संरचना है उसमें कार्बन मौजूद होता है। इसी कारण जो जीवाश्म ईंधन है उनमें कार्बन पाया जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है वो कैसे बनते हैं तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का दहन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उसमें मुख्यतः होता है कार्बन, और जब कार्बन वाला कोई भी चीज जलेगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा है। जीवाश्म ईंधनों का जब दहन होगा तो क्या निकलेगा उससे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे भी याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है प्रमुखता किससे होता है? तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से। जितने भी जीवाश्म ईंधन है अगर वो जलते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो स्वीडन को विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता ही है, जीवाश्म ईंधनों को जितना ज़्यादा जलाया जाएगा उससे क्या होगा? पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर आपको बेसिक इसके क्लासेस लूँ तो आप कमेंट करके बताना कि मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा दूँ, इन्वायरमेंटल साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें पढ़ा दूँ। मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो, आपको जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताना। ये मेरा न्यू चैनल है, आपको पता ही है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग बताना कि आपको कैसे पढ़ना है, मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।